नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। एक बार फिर से चिराग ने बड़ा हमला बोला है। जी हां, अपने आशीर्वाद यात्रा के तहत चिराग पासवान जमुई पहुंचे हुए हैं, अपने संसदीय क्षेत्र। वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। साथ ही साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर भी निशाना साधा और चिराग पासवान बिहार के अन्य मंत्रियों पर भी निशाना साधते नजर आए। आपको बता दें कि चिराग ने कहा है कि आने वाले समय में बिहार के इतिहास में 7 निश्चय योजना भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना होगी। अब धीरे धीरे इसके खुलासे भी होने लगे हैं। सरकार व उनके मंत्रियों के ऊपर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। बिहार के मंत्री अपने घर व परिवार के सदस्यों को योजना का लाभ दिलाने में लगे हुए हैं। सत्ताधारी पार्टी जदयू के मंत्री भी कई योजनाओं का बंडरबांट रिश्तेदारों व परिवारों के बीच कर रहे हैं। इसके बावजूद सीएम कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस पर सरकार कार्य करती है, लेकिन अब अपने नेता की बारी आती है तो उनकी यह जीरो टॉलरेंस की नीति खत्म हो जाती है। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खूब बरसते नजर आए चिराग पासवान। क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। खामियां भी गिना रहे हैं। आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? आशीर्वाद यात्रा क्यों करते हैं? भाई, आंदोलन जिस दिन करने की जरूरत पड़ेगी उस दिन आंदोलन भी किया जाएगा। पर आप खुद उस बैठक में मौजूद रहते हैं। दिशा की जितनी बैठकें हम लोगों ने की हैं, हर उस बैठक में इस बात को, और मैंने कई बार पत्रोच्चार के माध्यम से भी, मैंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के भी संज्ञान में, और जितनी बार दिशा की बैठक हुई है, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद जाएं, सीएस के पास जाएं, आप उनसे सवाल पूछें। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय आता है और इसमें संघीय ढांचा अगर आप देखेंगे, भाई मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर एक सांसद के अधिकार क्षेत्र में यह होता तो संभवतः अभी तक मैं इस कार्य को पूरा कर चुका होता। बट स्वास्थ्य जिस तरीके से पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, वेंटिलेटर्स को लेकर कई बार हम लोगों ने इस बात को कि हम लोगों ने मांग की कि इसको चलाया जाए, बट जिस तरीके से इन्होंने टेक्नीशियंस का अभाव का इन्होंने बहाना हर बार इन्होंने बनाया, पिछली बार भी जब हम लोगों ने बैठक की उसमें भी इन्होंने बहाना बनाया, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, ये दोनों चीज़ों को लेकर आज भी अभी आप चले जाइए कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। मैंने जो विकास की बातें की, मैंने उन बातों का मैंने जिक्र किया जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हो या केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से हो। मेडिकल कॉलेज मुझे कोई राज्य सरकार ने नहीं दिया, केंद्रीय विद्यालय कोई राज्य सरकार की योजना नहीं है। तो जो केंद्र सरकार के माध्यम से जितना संभव हुआ उन तमाम चीज़ों को धरातल पर उतारने का मैंने प्रयास जरूर किया। बट हाँ, उतनी ही ईमानदारी से मैं इस बात को मानता हूं कि राज्य सरकार हर ऐसी योजना में स्वास्थ्य से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो या राज्य सरकार के अंतर्गत आती हो, उसमें पूरी तरीके से नाकाम है, विफल है। और उसको लेकर मुझे जब जरूरत पड़ी तो डीएम ऑफिस के सामने मैं खुद ही धरने पर जाकर बैठा था। आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ेगी तो पुनः हम लोग इसको लेकर आंदोलन हम लोग जरूर करेंगे। बस पूरी नहीं है, हम लोगों ने शिविर लगवाया था, शिविर हम लोगों ने लगवाया था और जिस तरीके से अव्यवस्था उस शिविर में राज्य प्रशासन के द्वारा जानकारी होने के बावजूद की गई थी, उन तमाम विषयों को लेकर हम लोग वहाँ पर धरने पर बैठे। आपके रीजन में गरीबों का चीज है, उसके लिए यही इसी एक ही प्रश्न को आप दोबारा दोहराने, इसी विषय को मैंने जिक्र किया कि ये पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। मैं चाहूँगा कि यहाँ की जो विधायिका हैं वो ज़रूर इसमें तत्परता दिखाएं। मैं चाहूँगा कि यहाँ का जो सीएस हैं वो इसमें ज़रूर दिखाएं। मैंने अपनी तरफ से जितना हुआ मैं पुनः राज्य सरकार से बात करूंगा, स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करूंगा। बट हाँ, निरंतरता में ये बातें हो रही हैं हम लोग की, और उसके बावजूद अगर ये सरकार अगर आंख मूंद कर कान बंद कर अगर बैठी है तो कहीं ना कहीं सरकार को हम लोग को बदलने की जरूरत है, जिसके लिए मैंने बार बार आग्रह किया है। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट में लेकर आए वो उसी के आधार पर है। 12-16 एक विद्यालय है जमुई जिला में जहां 1955 से स्थापित है, अभी तक भाई देखिए, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि जो राज्य सरकार के अंतर्गत विषय आ रहा है, भाई आप इतना तो आप भी अब समझ ही रहे हैं ना कि भाई जब संघीय ढांचा होता है तो सांसद की अपनी सीमाएं होती हैं। ये तमाम विषय राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले हैं और आज की तारीख में राज्य सरकार जिस तरीके से चिराग पासवान को टारगेट की हुई है तो उसमें राज्य सरकार हम लोग की बातों को सुने, वो संभव होने ही वाला नहीं है। और इसीलिए इन तमाम विषयों को बार बार दिशा की बैठक में भी उठाया जाता है। और उसके बाद भी अगर राज्य सरकार कार्य नहीं कर रही है तो ये कहीं ना कहीं हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी सरकार को हम लोग चुनते क्यों हैं।
या ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोग चुनते क्यों हैं, या ऐसे मंत्रियों को हम लोग चुनते क्यों हैं जो कि आज की 70 साल के बाद भी बिहार में ना स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर पाए हो, ना ही शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर पाए। तो इसीलिए ये आग्रह मैं बार बार जनता के बीच में जाके मैं करता हूँ। मुझसे मेरे सांसद मत के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उस पर आप जरूर मुझसे प्रश्न कीजिए, उसमें अगर कहीं कमी है तो मैं ज़रूर सुधारूंगा। पर जहाँ पे संघीय ढांचे का सवाल आता है, जहाँ पे राज्य सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर मेरी सीमाएं जरूर हैं। जमुई में की आती है, हम लोग भाई उनसे आग्रह ही कर सकते हैं। हाँ, अगर ये केंद्र सरकार को करना होता तो मैं केंद्र मंत्रालय में, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय से मैं जरूर इन तमाम चीज़ों को करवा देता, पर ये नियुक्तियाँ जो हैं ये राज्य सरकार को करनी है। ये यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति करें, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति करें, जितने भी उपकरण यहाँ पे मुहैया कराने चाहिए वो मुहैया कराएं। नहीं है अगर उपकरण है तो सुचारू रूप से चलें। तो सुन लिया आपने चिराग पासवान ने किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर हमला बोलते नजर आए। आपको बता दें कि चिराग पासवान लगातार 7 निश्चय योजना पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार 7 निश्चय योजना को लेकर के निशाना साधते नजर आते रहे हैं। एक बार फिर से 7 निश्चय योजना में जब इतना बड़ा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर आरोप लगा है तो चिराग पासवान को बैठे बिठाए यह मौका हाथ लग गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलने का, और एक बार फिर से चिराग ने सीएम पर बड़ा हमला बोल दिया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।